हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्कूल में 3.0 पे आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम जो शेयर की बात करने वाले हैं, वो शेयर है आपका सुज़लोन एनर्जी। हाँ, हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि इस शेयर में कंटिन्यूअसली ग्रोथ नज़र आ रहा है और अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो ये शेयर एकदम से उठकर आज की डेट में जो भाव चल रहा है, आपका 44 रुपीज़ के करीब-करीब आपका चल रहा है। अब फिर से जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके मन में ये सवाल आता है कि आखिर करें तो क्या करें? अगर कोई शेयर इतनी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उस शेयर में आने वाले समय में कितना ग्रोथ हो सकता है, इसको हम लोगों को जानना जरूरी होता है। तो क्या एक अच्छे इन्वेस्टर के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो क्या इस पे हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर जिस रफ्तार के साथ शेयर भाग रहा है, क्या उस रफ्तार में हम लोग इसके साथ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, उसी के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखो, अभी न्यूज में बहुत ज्यादा ये चल रहा है, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। अगर कोई शेयर न्यूज में चल रहा है, इसका मतलब साफ है कि उस शेयर में ग्रोथ बहुत तेजी के साथ हो रहा है। पर कई बार ऐसा होता है ना कि जितना तेजी के साथ ग्रोथ ऊपर की तरफ जाता है, उतना ही तेजी के साथ आपका नीचे की तरफ आता है। और इसमें जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता, पर जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो शुरुआत कर रहे होते हैं, बिगनिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं इसका, थोड़ा सा एनालिसिस कर सकता, मैं ये नहीं कर रहा कि ये जो है शेयर आप खरीद लो या बेच दो, पर मैं आपका एक सिस्टमेटिक जो एनालिसिस होता है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले सुजलॉन की अगर बात करूँ तो करंट प्राइस जो है आपका 43 रुपीज 80 पैसे नजर आ रहा है, करंट प्राइस की अगर बात करते हैं तो। अब बात यहाँ से शुरू होती है मार्केट कैप से। अगर आप देखोगे, मार्केट कैप करीब 60,000 करोड़ के करीब आपको नजर आ रहा है। अब समझ में आता है कि अगर 60,000 करोड़ अगर किसी का मार्केट कैप है, तो आने वाला समय में आप अगर इसमें पैसे डालते हो तो कितना गुना बढ़ सकता है आपका इन्वेस्टमेंट। अब ये बड़ी बात क्यों मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है कि देखो, 58,000 अगर किसी का है, इसका मतलब है कि अगर आपको 2 गुना रिटर्न चाहिए, इसका मतलब इस कंपनी को होना चाहिए करीब 1,20,000 करोड़। अगर 10 गुना का चाहिए, इसका मतलब है कि करीब 6 लाख करोड़ का है मार्केट कैप इसका होना चाहिए। और 6 लाख करोड़ बहुत बड़ा होता है, जो पॉसिबल पहली बात तो नहीं है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि ये आपको 10 गुना रिटर्न देने वाली है, तो ऐसा फिलहाल के लिए संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि इसका मार्केट कैप ऑलरेडी 58,000, करीब 59,000 करोड़ रुपीज हो चुकी है। अब अलग अलग मैं एनालिसिस अगर करता हूं, तो सबसे पहले इसका स्टॉक पी रेशियो की बात करें तो 159 है, और ये इसको अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, पर फिर भी कंपनी के ग्रोथ को जिस तरह से आप देख रहे हो, स्टॉक पी रेशियो यहाँ मायने नहीं रखता, जिस तरह से कंटिन्यूअसली कंपनी में आपको ग्रोथ नजर आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ देखें आरओसी रेशियो की, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें, 20.8%, ये लगभग ठीक है, इसको हम एवरेज कहेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू करें तो 17.3, बहुत बड़ा है। और अगर एज ए रिटेलर अगर मैं कहना चाहूँ, तो रिटेलर के लिए ये जो सिंबल यहाँ पर दिख रहा है 17.3, दैट इज नॉट गुड। शायद आपको आने वाला समय में ये शेयर का प्राइस जो है नीचे जा सकता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, कंपनी पे आपका डेट टू इक्विटी लगभग ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर है, मतलब कंपनी पे किसी तरह का कोई बर्डन आने वाला समय में नहीं है। करंट प्राइस 43.8, 43 रुपये 80 पैसे आपको मिल रहा है। बुक वैल्यू देखो, आप एक चीज यहाँ पर देखो, बुक वैल्यू जो है आपका 2.53 है, और करंट प्राइस आपका 43.8 है। अगर आप देखोगे तो करीब करीब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 17.3, इसका मतलब करीब करीब 18 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। और किसी भी शेयर में अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस अगर मिल रहा है, मतलब वाकई में ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर ये दोनों बराबर रहता तो हम एक बार को समझते कि शेयर जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है, छोटे रिटेलर के लिए सोचना पड़ेगा। उसी तरह से आरओई रेशियो के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं। इंडस्ट्री पी की बात करते, देखो आप यहाँ पर इंडस्ट्री पी रेशियो आपका 42.6 है, जबकि स्टॉक पी रेशियो आपका 159 मिल रहा है। इसका मतलब कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है। फिर भी लोग इस शेयर के पीछे क्यों भाग रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 0%, यहाँ पर ये तो बहुत अच्छा साइन है। और हाई लो की बात करें तो इसका सबसे मैक्सिमम जो गया है, पिछले एक साल की बात मैं कर रहा हूँ, तो फिर 45 रुपीज 70 पैसे। इसका मतलब ऑलमोस्ट अगर इन दोनों को कंपैरिजन करते हो तो दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। इसका मतलब अभी जो करंट प्राइस आपको सुजलॉन का दिखाई पड़ रहा है, और करीब करीब 52 वीक्स हाई के अकॉर्डिंगली नजर आ रहा है। अभी तक कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दी है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये का, इसका मतलब है कि ऑलरेडी कंपनी जो है अपने आप को तोड़ चुकी है। अगर इसको 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो
शेयर का प्राइस करीब आपको मिलता है करीब 2-250 रुपये आपको नज़र आता है। पीजी रेशियो 9.33 है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस हिसाब से देखें तो पीजी रेशियो जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग को सही नहीं बताता है और ओवर वैल्यूड हम लोग को नज़र आता है। नेट प्रॉफिट कंपनी को कंटिन्यूसली हो रहा है 601 करोड़ रुपए का। हाँ, पेट्रोस्की स्कोर की अगर बात करें तो 8 का आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सटीक बैटरी इसके अकॉर्डिंगली। पेट्रोस्की क्या होता है भाई कि ये जो है सबके अकॉर्डिंगली सारे डेटा को कंक्लूड करने के बाद एक डेटा रिलीज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली 8 का पेट्रोकीज को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही बैठता है। ग्राहम नंबर 5 रुपए का मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमको क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि ये कंपनी जो है ओवर वैल्यूड हो चुकी है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका मतलब है कि हो सकता है आने वाला समय में बहुत ज़्यादा आपको ब्रेक यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है। चलिए ठीक है, यहाँ तक अगर देखें, इसके अलावा अगर देखो कंपनी के शेयर का प्राइस का पैटर्न देखो तो यहाँ से यहाँ तक लगभग एक जैसा कांस्टेंट है। उसके बाद ऊपर, फिर आपका नीचे, फिर इस तरह से एक पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है। इसका मतलब ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर फिर थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, आपका करीब 35 रुपये का जो प्राइस था और फिर से एक ऊपर की तरफ लेके चल रहा है। इसका मतलब है कि आने वाला समय में फिर ये आपका नीचे जाएगा और नीचे से फिर हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, लेकिन ये तय है कि एक बार को ये हो सकता है नीचे की तरफ जाए। और ये पैटर्न जिस तरह से बता रहा है कंपनी में कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है हम लोग को, आप देख सकते हो। तो कंपनी के अंदर कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, पिछले 1 साल का डेटा मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो कंपनी का कुछ प्रॉस है पॉजिटिव, अगर देखें तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट। ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर डेप्ट का किसी तरह का प्रेशर नहीं है। कंपनी जो है डेप्ट फ्री है और कहता है डेप्टर डेज, मतलब इस तरह से देखें तो कंपनी जो है ना अब सारा का सारा फोकस अपने ग्रोथ के ऊपर लगाना चाहती है, किसी तरह कोई डेप्ट आपको नजर नहीं आता। लेकिन कॉन्स की अगर बात करते हो, देखो पहला चीज, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। वाकई में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर। देखो लास्ट क्वार्टर से करीब आपका प्रमोटर होल्डिंग आपका घट रहा, 1.21% पे आ गया है। अभी तक का ये सबसे लो चल रहा है 13.3%। प्रमोटर्स की अगर बात करते हैं तो अर्न इंक्लूड अगर देखें तो 255 करोड़ का आपको सिर्फ 255 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है। और कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो कंपनी जो है जो भी उधार ली है उसका बोरो का कॉस्ट जो है अभी के समय में ज़्यादा चल रहा। तो ये सब आपको प्रोन यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आता है प्रमोटर होल्डिंग की बात करो तो देखो सबसे पहले मैं दिसंबर 2020 की बात करता हूँ तो उसमें प्रमोटर 17% थे और एफ की बात करूँ तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 3% थे और DII की बात करें तो 17% थे। अब एक चीज़ देखना कि जैसे जैसे दिसंबर 2020 के बाद दिसंबर 22 की अगर बात करें, दिसंबर 22 की बात करो तो देखो यहाँ पर 2 साल में ये आपका डिक्रीज हुआ है, देखते हो आप 17.46 से आपका 14.50 पर चला आया है। और ये जो FII है ये करीब 2 गुना ज़्यादा इंक्रीज हुई, ये अच्छी बात है। अगर आप देखोगे FII की बात तो ये आपका डबल से भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। वही DII की बात करें तो बहुत तेज़ी के साथ आपका क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। इसका मतलब डोमेस्टिक प्रमोटर्स जो है ना इसमें किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। पब्लिक इंटरफेरेंस की बात करें तो ये भी आपका घट बढ़ रहा है और फिलहाल के डेट में 65% है। तो इस तरह से, और करंट अगर बात करें सितंबर 2023 की तो आप देखो 14% से ये और किधर गया है, डाउनफॉल हुआ है। इसका मतलब कंटिन्यूअसली जो प्रमोटर है ना इस शेयर से दूर भाग रहे हैं। हाँ, FII की बात करें तो FII में कंटिन्यूअसली यहाँ पर आपको ग्रोथ नजर आ रहा है। अगर इन सारी चीज़ की अगर देखा जाए प्रॉपर तरीके से तो ये कंपनी के बारे में मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हो तो ध्यान रखिएगा कि 2 से 4% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि कभी भी ये जो है या फिर एक लंबा आपका 35 रुपीज़ का बेंचमार्क अगर आप मान लेते हैं तो उससे नीचे जाने पर एक बार को इन्वेस्ट किया जा सकता है, पर फिलहाल के लिए थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। हाँ, बात ये आती है कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको गेन भी नहीं मिलने वाला। तभी मार्केट पूरी तरह से बुलिश है और इस तरह के मार्केट में कोई भी शेयर जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। हाँ, अगर इसकी बात करें तो इसका काम क्या है, अगर आप देखोगे तो इसका काम जो है ना
एनर्जी सेक्टर में। ये ग्रीन सेक्टर एनर्जी प्रोड्यूस करती है और गवर्नमेंट जो है ना, आज के समय में जो है ग्रीन सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। तो हो सकता है आने वाला समय में इसमें जो है ग्रोथ लंबे समय के बाद आपको दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि ये रिप्लेस कर सकता है डीजल और पेट्रोल का। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? आप ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।